भाई साहब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे लाइव प्रूफ हम आप सबको दिखा दें। यहाँ पे हमने लोन अप्लाई किया था और हमको जो है यहाँ पे 4 लाख रुपया का लोन अप्रूवल मिला है। देखो पीएनबी बैंक के अंदर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस काफी नॉर्मल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट होता है और सही तरीका पता होता है लोन अप्लाई करने का, तब आपको यहाँ पे जो है इजीली लोन मिल सकता है। भाई साहब अगर आप लोन अप्लाई करते टाइम एक भी चीज मिस कर देते हो, एक भी चीज आप गलत फिल कर देते हो, तो अगले 6 महीने तक जो है आप सबको बैन कर दिया जाता है। मतलब 6 महीने तक जो है पीएनबी बैंक के अंदर आप ऑनलाइन तरीका से लोन अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। तो भाई मैं यहाँ पे आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोन अप्लाई करने जा रहे हो तो इस वीडियो को एक बार कंप्लीट वॉच कर लो और सही तरीका जान लो, तब जो है आप लोन अप्लाई करो। अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो आपका जो ईएमआई आता है, एक्स्ट्रा चार्ज आता है, ये सारी चीज जो है आप सबको पता पहले से हो। तो चलो भाई साहब बिना देरी किए जो है इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और जो सही तरीका है 2025 का लाइव अप्लाई करने का वो भी मैं आप सबको यहाँ पे दिखा देता हूँ। भाई साहब पीएनबी बैंक के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए आपको पीएनबी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। फाइनल यहाँ पे आने के बाद जो है आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। यहाँ पे लैंग्वेज हम अपना इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोन वाले सेक्शन में जाना है। अब लोन वाला सेक्शन आपको मिलेगा कहाँ? देखिए 2025 में जो है इस पेज को पूरी तरह से बदल दिया गया, मतलब इस पेज में जो है अपडेट किया गया, जो कि अभी के बाद पहले जब आप लोन अप्लाई करते थे तो वहां पे काफी इजी तरीके से आपको लोन अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता था, लेकिन अभी के टाइम में जो है यहाँ पे कुछ चेंजिंग किया गया। और फाइनल भाई साहब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको लोन का सेक्शन मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे लोन, यहाँ पे जो है एक्सप्लोरर नाउ का बटन दिया गया, यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लोन का कैटेगरीज दिया गया, मतलब यहाँ पे हाउसिंग लोन आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे व्हीकल लोन आप अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हैं और नीचे यहाँ पे आपको पर्सनल लोन देखने को मिल जाता है। मतलब अभी के समय में हम बात करें तो जनरल लोग जो है डायरेक्ट पर्सनल लोन ही अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई करने का जो तरीका है वही इस वीडियो में हम आप सबको दिखाने वाले हैं। तो फाइनल भाई साहब यहाँ पे अप्लाई करने से पहले एक रीड मोर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हम एक बार क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है और भाई साहब यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे पर्सनल लोन का भी कैटेगरी दिया गया। यहाँ पे अगर आप पर्सनल लोन स्कीम लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक, अगर आप पब्लिक है कुछ भी सर्विस नहीं लेना चाहते हैं, ओनली आप पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पे देखेंगे काफी टाइप का जो है आप सबको पर्सनल लोन देखने को मिल जाता है। तो भाई साहब यहाँ पे जनरल हम आप सबको बताते हैं जो सभी लोग लोन अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपको रीड मोर पे क्लिक करना होगा। अब भाई साहब जैसे ही आप रीड मोर पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है आप सबको सारी जानकारी देखने को मिल जाता है। भाई साहब एलिजिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड पर्सन है तो यहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी कैटेगरी में आप देखेंगे, एलिजिबिलिटी कैटेगरी बताया गया कि आपका जो है पर साल, मतलब एक साल में अगर आप 6 लाख से ऊपर रुपया कमाते होंगे तो यहाँ पे आपको इजी तरीका से और अनलिमिटेड आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। यहाँ पे सिविल स्कोर भी बताया गया है, आपका सिविल स्कोर जो है 750 से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे बताया गया अगर आपका सिविल अच्छा खासा नहीं है तो यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन जो है 2 लाख से ऊपर होना चाहिए, मतलब साल में अगर 2 लाख से ऊपर आप ट्रांजेक्शन करते होंगे अपने अकाउंट से तो यहाँ पे इजी तरीके से आपको लोन मिल जाएगा। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे जो है क्वांटम फाइनेंस दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है जो भी आपका मंथली है, मतलब मान लीजिए महीना का आप 20,000 रुपया कमाते हैं तो उसका 10 गुना ज्यादा तक जो है आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। मतलब मान लीजिए हम यहाँ पे 10,000 रुपया महीना कमाते हैं तो यहाँ पे जो है हम 1 लाख रुपया इजी तरीके से लोन ले सकते हैं। तो सेम गाइस आप अपना मंथली इनकम से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे जो है रिपेमेंट करने का टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम जो है यहाँ पे 60 मंथ दिया गया, मतलब 12-25-60 5 साल तक का जो है आप अपना ईएमआई यहाँ पे रखवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, उस पीडीएफ के अंदर बताया जाता है कि आप कितना रुपया लोन लेते हैं तो उसके हिसाब से आपको कितना इंटरेस्ट देना होता है, मतलब लोन अमाउंट पे जो है आप सबका इंटरेस्ट रेट निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो है पूरा डिटेल्स मिल जाता है, आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे। मैं यहाँ पे नॉर्मली आप सबको बता दूं अगर आप पीएनबी बैंक से लोन लेते हैं तो यहाँ पे जो है मिनिमम इंटरेस्ट रेट आपका 16% लगेगा ही लगेगा। अब उसके बाद भाई साहब यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज दिया गया। अब यहाँ पे हम क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो फिर से जो है हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग चार्ज बताया गया, मतलब भाई साहब यहाँ पे बताया गया आपके लोन अमाउंट पे निर्भर करता है। मान लीजिए यहाँ पे जो है आप 6 लाख रुपया लोन लेते हैं तो आपका जो है प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे नहीं लेगा, लेकिन उससे कम रुपया आप लोन लेते हैं तो यहाँ पे जो है 1350 रुपया। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट फीस होता है उसका भी चार्ज यहाँ से लिया जाएगा, जो कि मिनिमम 2500 और मैक्सिमम जो है 1500 यहाँ पे लिया जाता है। तो फाइनली यहाँ पे आपको चार्ज के बारे में देखने को मिल जाता है, एक लंबा चौड़ा लिस्ट आपको मिल जाता है, यहाँ से जो है आप अपना चार्ज देख सकते हैं। अब भाई साहब यहाँ पे हम देख लेते हैं लोन अप्लाई करने का जो सही तरीका वो क्या दिया गया। फाइनल एक स्टेप हम बैक आते हैं। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे जो है अप्लाई नाउ का बटन मिलता है, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से हमारे सामने जो है एक नया पेज ओपन होता है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है ईएमआई कैलकुलेटर मिलता है और यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिलता है।
मतलब यहाँ पे हम एक बार ईएमआई कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ईएमआई कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पे जो है आप 2 लाख रुपया लोन लेने वाले हो, तो यहाँ पे आप 2 लाख रुपया टैप करोगे, ठीक है। 2 लाख रुपया टैप करने के बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पूछा जाता है, इंटरेस्ट रेट आप कितना रखना चाहते हो। तो मान लो यहाँ पे हम 13 रुपया जो है इंटरेस्ट रेट रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोन पीरियड पूछा जाता है, जो कि यहाँ पे 60 मंथ तक के लिए हम लोन लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे भाई साहब आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे जो है मंथली हमारा ईएमआई जो है 4551 रुपया आ रहा है। मतलब यहाँ पे 2 लाख रुपया हम 60 मंथ के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो है 4551 रुपया जो है हमारा ईएमआई यहाँ पे दिखा रहा है। तो फाइनल इस प्रकार से जो है आप अपना ईएमआई कैलकुलेटर यूज करके एक बार जो है आपको अपना ईएमआई जांच कर लेना है। उसके बाद आप सबको लोन अप्लाई करना है। अब ऐसा लोन अप्लाई करने के लिए जो है यहाँ पे रिटेलर लोन दिया गया, यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो है आप सबको पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, मॉर्गेज लोन, हाउसिंग लोन और व्हीकल लोन देखने को मिल जाता है। मतलब कौन सा लोन आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से जो है आपको क्लिक करना है। फाइनल यहाँ पे हम पर्सनल लोन पर टैप करते हैं। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, उसको आपको पूरी अच्छी तरीके से फिल करना है। अब भाई साहब यहाँ पे हम आप सबको बता दें, यहाँ पे लोन अप्लाई करने का जो स्टेप है वो 3 दिया गया है। 3 स्टेप में जो है आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे आपको रेफर बाय दिया गया, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय अदर्स दिया गया है, बाय बैंक स्टाफ दिया गया है। तो देखिए अगर आप बैंक के स्टाफ है तो यहाँ पे जो है स्टाफ चूज करेंगे। अगर आप अदर्स हैं, जनरल लोग हैं, तो यहाँ पे जो है आप अदर्स पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे पूछा जाता है आपका खाता इस बैंक में है। अगर आपका खाता इस बैंक में तो यहाँ पे आपको एस पे चूज करना है। अगर आपका खाता इसमें नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे चूज कर लेना है। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलता है, पर्सनल लोन रहने देंगे। यहाँ पे लोन पर्पस पूछा जाता है, मतलब किस लिए आप लोन लेना चाहते हो। यहाँ पे पर्सनल लोन फॉर सैलरी दिया गया, पर्सनल लोन फॉर पेंशन दिया गया और नीचे जो भाई यहाँ पे डॉक्टर दिया गया। अगर आप डॉक्टर है तो यहाँ पे चूज करेंगे, पेंशन है तो यहाँ पे चूज करेंगे, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे नेम दिया गया, नेम आपको यहाँ पे टैप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लोन अमाउंट आपको कितना चाहिए ये आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अपना लोन अमाउंट चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड के ऊपर दिया जाता है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से फिल कर लेना है, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जाता है, जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है, जो कि मैरिड, अनमैरिड और डाइवोर्स जो भी है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। नीचे जो भाई यहाँ पे पूछा जाता है मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर आपको वही देना है जो आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक है। फाइनली यहाँ पे मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे। उसके बाद भाई साहब नीचे यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है, इस बॉक्स को टिक करते हैं। नीचे यहाँ पे ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करना होता है। तो फाइनल भाई साहब ईमेल आईडी आपको वही देना है जो आप पर्सनल यूज करते हैं, जिसपे ओटीपी जाए या कोई भी मैसेज जाए तो आपको देखने को मिल जाए। फाइनल यहाँ पे ईमेल आईडी आपको फिल कर देना है। अब ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर फिल करना है। पैन कार्ड के ऊपर आपका नंबर दिया गया, वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका परमानेंट एड्रेस मांगा जाता है। अब परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो यहाँ पे इस बॉक्स को आपको टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो भाई यहाँ पे आपको एड्रेस लाइन 1 में फिल करना है गांव का नाम। एड्रेस लाइन 2 में जो है आप अपना थाना पोस्ट का नाम फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। अब पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट एड्रेस पूछा था, मतलब परमानेंट एड्रेस आपके आधार कार्ड के ऊपर होता है। प्रेजेंट एड्रेस में आपको वहां का एड्रेस फिल करना है जहां पे आप जॉब करते हैं, ठीक है। तो फाइनल जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का नाम आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट आपको पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। अब सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे पूछा जाता है परफॉर्मेंस ब्रांच डिटेल, मतलब कौन सा ब्रांच आपके नियरेस्ट पड़ता है वो आपको अपना ब्रांच यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना जो एड्रेस है वो एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। नीचे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया गया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भाई यहाँ पे ब्रांच दिया गया, ब्रांच पे क्लिक करेंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्रांच होंगे उस सारे का लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको अपना एक लिस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बैक का ऑप्शन मिलता है, दूसरा सेव का मिलता है और तीसरा यहाँ पे परस्यूट का बटन मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेव पे क्लिक कर इस पेज को सेव कर लेना है। उसके बाद आपको परस्यूट पे क्लिक कर आगे बढ़ना है। अब भाई साहब जैसे ही हम पेज को सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन आईडी शो हो रहा है, यहाँ पे जो है एप्लीकेंट नाम शो हो रहा है, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर शो हो रहा है, अकाउंट नंबर शो हो रहा है और यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है, इस बॉक्स को टिक कर नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो भी हम एड्रेस फिल किए थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे इस बॉक्स को टिक कर हमको नेक्स्ट पे क्लिक कर आगे बढ़ जाना है। अब भाई साहब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक मैसेज शो हो रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर ए लोन। 4 लाख रुपया का जो है लोन यहाँ पे अप्रूवल हमारा दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारा लोन अमाउंट जो है मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम जो है यहाँ पे 4 लाख देखने को मिल जाता है।
टर्नओवर जो है मिनिमम यहाँ पे 2 मंथ और मैक्सिमम जो है 60 मंथ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट हमारा देखेंगे 11.90% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा है, जो कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हमारा ईएमआई जो है 88 से 78 रुपया का यहाँ पे आ रहा है। मतलब यहाँ पे हम 4 लाख रुपया कंप्लीटली हम अपने अकाउंट में भेज सकते हैं, जो कि हमारा ईएमआई 60 को मिलेगा और यहाँ पे ईएमआई अमाउंट हमारा जो है 88 से 78 रुपया का होगा। तो फाइनल यहाँ पे आपको अपना लोन अमाउंट चूज करना है। मतलब यहाँ पे 4 लाख रुपया आप नहीं लेना चाहते हो, यहाँ पे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, मतलब आप अपने अनुसार यहाँ पे लोन अमाउंट लेना चाहते हो तो यहाँ से जो है इस लाइन को आप ड्रैग कर आपको अपना लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। ये जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे 5 लाख रुपया का लोन मिला तो आप 5 ही लाख रुपया ले सकते हो, उससे कम भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और भाई मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको जितना रुपया का लोन का जरूरत है उतना ही रुपया ले, फालतू पैसा जो है आप बैंक या किसी से भी लोन नहीं ले, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा पैसा आपसे ले लिया जाता है। तो फाइनली इस पेज को हम एक्सेप्ट करेंगे और इस लोन अमाउंट को जो है हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब भाई साहब जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कंफर्म योर सेक्शन, मतलब यहाँ पे पूछा जाता है आपको कंफर्म करना है इस लोन अमाउंट को आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। तो फाइनल यहाँ पे जो है हमको 4 लाख रुपया दिखाया जा रहा है, यहाँ पे 24 मंथ के लिए जो है हम अपना ईएमआई सेलेक्ट कर लिए, इंटरेस्ट रेट हमारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है और यहाँ पे जो है हमारा मंथली जो आने वाला है, मतलब यहाँ पे 4 लाख रुपया हम जो है 24 मंथ में देना चाहते हैं तो हमारा ईएमआई जो है यहाँ पे 18,811 रुपया कर दिया गया है। तो यहाँ पे जितना आप टर्नल मंथ कम सेलेक्ट करोगे उतना ही आपका ईएमआई जो है ज्यादा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो है इस लोन को हम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बटन मिलता है कंफर्म का और फाइनल यहाँ पे हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे एक एग्रीमेंट फॉर्म मिलता है, इस फॉर्म को हमको एक्सेप्ट करना है। फाइनल यहाँ पे जो है हम एक्सेप्ट पे क्लिक कर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। अब उसके बाद फाइनल एक हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा रहा है, मतलब हमारे आधार कार्ड से लिंक जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी भेजा गया है। ओटीपी को यहाँ पे हम फिल करेंगे और सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर इस अमाउंट को हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब भाई साहब फाइनल आप यहाँ पे देख सकते हो, पर्सनल कांग्रेचुलेशन योर लोन हैज बीन डिसबर्सल, मतलब ये पैसा जो है हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि हमारा ईएमआई यहाँ पे दिखा रहा है और लोन अमाउंट यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, पीएनबी बैंक के अंदर अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो आपका लोन अप्लाई करने का जो तरीका वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब आप लास्ट में जाते हो तो आपका लोन अमाउंट जो है इंस्टेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, वहां पे जो है कुछ समय लगता है। ठीक है, तो वहां पे आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है, यानी कि वहां पे 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक आपसे वेट कराया जाता है। आप वहां पे वेट करोगे, अगर आपका एप्लीकेशन बिल्कुल सही होता है तो 100% आपका लोन मिल ही जाता है। तो फाइनल भाई साहब इस तरीके से जो है आप पीएनबी बैंक के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हो, जो कि इस वीडियो में हम आप सबको क्लियरली दिखाने की कोशिश किया है। चलिए भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।